जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करते हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री साधना के अद्भुत परिणाम होते हैं। गायत्री साधना पर जितने अंक बनाए जाएं उतने ही कम हैं, क्योंकि ये साधना अपने आप में एक आश्चर्य से भरी हुई साधना है। व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प करने वाली ये साधना है और ब्रह्म विद्या गायत्री मंत्र है। मंत्रों में मोर मुकुट माना जाता है गायत्री मंत्र को। सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले पंचांग देखें। 28 नवंबर सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2082, माघ शीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है। बहुत अच्छी तिथि है भगवती की। नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। जगत जननी भगवती गायत्री, आप इन्हें साकार रूप में इनका पूजा करें, निराकार रूप में इनकी पूजा करें। सूर्य को मुखमंडल में भ्रकुटी के बीच में ध्यान करते हुए इनकी साधना करें। किसी भी प्रकार से गायत्री की साधना निष्फल नहीं जाती। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी के कथनानुसार ये बात अनेकों बार अनुभव में साधकों के आई है कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना आप भाव से करें। गायत्री साधना आप प्रातःकाल करें। गायत्री साधना पूर्वाभिमुख होकर के करें। आप न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करने के उपरांत हमें ये देह प्राप्त होती है, मानव शरीर प्राप्त होता है। कितने जन्मों में हमसे कुछ पाप भी हुए होंगे, अपराध भी हुए होंगे, और जब तक हमारा एक एक कर्जा नहीं चुक जाता, एक एक ऋण नहीं चुक जाता, तब तक हम उऋण नहीं होते। तब तक हम जीवन में कुछ हम प्रसन्नता, प्रसिद्धि, यश, धन, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। उसी के लिए हम ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। कभी हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, कभी हम नाना भांति के कुछ उपाय करते हैं। लेकिन उसी में से यदि हम प्रेम पूर्वक गायत्री साधना करें तो हमें किसी भी बाह्य कर्मकांड, किसी बाह्य उपाय की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? गायत्री हमारे पूर्व जन्म के जो अपराध होते हैं उन्हें धो देती है। जैसे एक काला पत्थर हो, रोज़ उस पर एक चम्मच दूध डाल करके रगड़ा जाए तो चमक आ जाती है। कुएं से 1 बाल्टी जल, 2 बाल्टी जल रोज़ निकाला जाए तो कुएं की जो गोलाकार मुड़ेर होती है उसमें भी रस्सी का निशान बन जाता है। करत करत अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान। आप गायत्री मंत्र भाव से जिस समय करने लग जाएंगे, आपको ज़्यादा हम नहीं कह रहे, आपको 15-20 दिन में ही अनुभव होने लगेगा। तो गायत्री मंत्र बहुत लोगों में यह है कि महिलाएं ना पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र स्वतंत्र है। जब कोई गायत्री मंत्र का विशेष प्रकार का आपको अनुष्ठान करना है वो बात अलग है, लेकिन नियमित रूप से दैनिक साधना के रूप में 3 माला, 5 माला, 11 माला, घंटा, आधा घंटा आप बहुत अच्छे से गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। अनेकों बार हमें गायत्री मंत्र के प्रति भ्रमित किया जाता है कि ये कीलित है, ये श्रापित है, इसको जब ना पढ़ें, इसको तब ना पढ़ें। लेकिन देखो भैया, जीवन के सारे काम हम कर लेते हैं। कई बार हम बड़ा गपशप भी लगा लेते हैं, किसी की निंदा चुगली भी कर लेते हैं, किसी को हम अपनी बातों से परेशान भी कर देते हैं। कई बार किसी का कुछ हम धन भी रख लेते हैं। नाना भांति से बातें हैं, वो तो हम सारी कर लेते हैं। लेकिन जब गायत्री मंत्र की बात आती है तो नाना भांति से हमें डराने वाले लोग बोलते हैं कि आप ऐसे ना पढ़ें, वैसे ना पढ़ें। तो देखो बेटा, अपना अपना मानना है। कहीं भी भगवान ये नहीं कहते कि आप हमें ना जपें। कहीं भी भगवान ये नहीं कहते कि महिलाएं न जपें, केवल पुरुष जपें। भगवान के ऊपर सबका समस्त अधिकार है। जड़, जीव, चेतन, अचेतन, सभी का भगवान के ऊपर आधिपत्य है। भगवान की बनाई हुई ये संपूर्ण दुनिया है। हम कहते हैं ना, कण कण में भगवान समाया है। सभी ने कण कण में भगवान है, और ये समस्त चराचर जो है वो भगवान के अधीन है। पेड़ों के पत्ते भगवान के अधीन है, नहीं हिल सकते। सब कुछ ईश्वर कृत है।
तो जब सब कुछ ईश्वर कृत है, सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के हैं, चाहे उसमें हम नर हों या उसमें हम नारी हों, तो फिर गायत्री मंत्र में भेदभाव कैसा। इसलिए ध्यान रखें, आप बहुत भाव से गायत्री मंत्र को पढ़ें, बिल्कुल ना घबराएं आप। गायत्री साधना मार्ग को उत्तम बनाती है। गायत्री साधना आने वाले जीवन को बहुत सुरम्य बना देती है, सुंदर बना देती है। इसलिए गायत्री साधक कभी भी जीवन में नुकसान में नहीं रहेगा। हाँ, प्रारब्ध के संचित कर्म तो हमें काटने पड़ेंगे ना। हमने जो प्रारब्ध में बोया है वो तो हमें काटना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने खराब बोया है तो गायत्री साधना उसको त्वरित काटेगी और गायत्री साधना के महातप से, प्रचंड शक्ति से जीवन के मार्ग सुरम्य बनेंगे, सुंदर बनेंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, आप जहाँ से भी दीक्षित हैं और आपका मन है कि आप गायत्री मंत्र पढ़ें, एक बार आप गायत्री मंत्र की साधना करके देखें, आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार आपको दिखाई देंगे। आपको गायत्री मंत्र के प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाई देंगे। गायत्री मंत्र एक ऐसा महामंत्र है, जन्म से लेकर के गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते आते हैं। हम अपने कॉलेज में, स्कूल में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। हम चाहे कोई शोक सभा हो या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संस्कार हो, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो गायत्री मंत्र का ही इतना बोलबाला क्यों है? कुछ तो उसके पीछे कारण रहा है ना। वेदों की जननी है भगवती गायत्री। वेदों में गायत्री मंत्र का जिक्र है, तो गायत्री मंत्र मामूली मंत्र नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें, छोटा मुंह बड़ी बात, ज़्यादा बोल नहीं सकता, ज़्यादा आपको समझा नहीं सकता, इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में गायत्री मंत्र को देखा है। मैंने अपने जीवन में गायत्री मंत्र को भाया है। मैंने अपने जीवन में गायत्री मंत्र का प्रभाव देखा है। इसलिए जो चीज़ हमने स्वयं अनुभव की हो उसे हम किसी को बताएं में तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव को हमने देखा है, उनके संग हमने दर्शन किए हैं, तो कहने का मतलब यही है कि गायत्री मंत्र आप जपें, आप बिल्कुल भयभीत ना हों, भ्रम से दूर रह करके मन को अच्छा अपने बना करके आप गायत्री साधना करें, गायत्री साधना में आगे बढ़ें। आपके जीवन के समस्त जितने भी क्लेश हैं, संकट हैं, अवश्य दूर होंगे। गायत्री मंत्र वास्तव में ऐसा मंत्र है, कामधेनु कहा गया है गायत्री मंत्र को। तो आप, इसलिए इतना ही आपको समझाया है। आप एक बार जीवन में रेगुलर वे में भी गायत्री मंत्र की 3 माला, 5 माला, 11, 7 माला या आधा घंटा गायत्री मंत्र को जपें। चाहे से उपांशु, वाचिक, मानसिक, किसी भी प्रकार से आप जपें, गायत्री मंत्र हर तरह से एक माँ की तरह आपको दुलार देगा। ठीक है। और एक संदेश और देंगे कि 14 दिसंबर को एक विशेष प्रकार का पूजन इंद्राक्षी धाम की तरफ से हो रहा है। ये जो पूजन है गणपति पूजन है, महाशक्ति का इसमें पूजन है, भगवती का पूजन है। और इस पूजन का उद्देश्य यही है कि आपके कष्ट दूर हों, आपके संकट दूर हों, आप एक अच्छी ऊर्जा लेकर के अपने घर जाएं। इसलिए इस साधना का हिस्सा यदि आप बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम भी साधना मार्ग के एक अच्छे मुसाफिर बने, जीवन में कुछ सीखें, जीवन में कुछ हम अपने संकटों को शीघ्र से शीघ्र दूर करें, तो इंद्राक्षी धाम आपका स्वागत करता है। 14 दिसंबर को ये आयोजन है। प्रातः 10, साढ़े 10 बजे के आसपास से ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और इस पूजन में किसी भी प्रकार का कोई भी साधक भाग ले सकता है। सभी के लिए पूजन निःशुल्क है, निस्वार्थ भाव से ये पूजन सभी के लिए किया जा रहा है। इसलिए आपका मन है तो आप जरूर आएँ, आपके मित्र हों, परिवारजन हों, उनके साथ इस पूजन का हिस्सा बनना न भूलें। आइए, समय हो चला है आज की साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब इस पूजन में आप भाग कैसे लेंगे? इसके लिए आप अपना नाम रजिस्टर्ड करा दें, व्हाट्सएप नंबर देवें, ताकि पूजन स्थल का लोकेशन, एड्रेस और किस प्रकार से आपको वहाँ पहुँचना है। और एक ज़रूर साधकों से बात कहेंगे, एक अपनी छोटी सी नोटबुक डायरी ज़रूर लाएं। कई बार कुछ काम की बातें होती हैं, ताकि उस पूजन के दौरान उन सब बातों को भी आप नोट करते चलें। आईडी प्रूफ लाना इसमें अनिवार्य है, सुरक्षा के लिहाज से सारी बातें सोची जाती हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।